मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति कॉमर्स क्लासेस। बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिवेंचर एज अदर देन कैश। तो बेटे हमने जो लास्ट क्लास में जो किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। बेटे उसकी वीडियो अगर आपने देखनी है तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शो करेंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आइए बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर के कुछ क्वेश्चंस, और टॉपिक रहेगा अदर देन कैश। जब हम डिवेंचर इशू कराएंगे अदर देन कैश, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे बेटे, सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे कि सारे किए जाएं कि भाई उसी में कवर अप हो जाए, और ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। आइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख लीजिएगा बेटे, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। रिलायंस लिमिटेड परचेज मशीनरी कोस्टिंग 1,35,000। बेटे देखिए, रिलायंस कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू 1,35,000 रुपये है। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन be paid by issue 9% debenture of 100 each if debenture have been issued at par at a discount of 10%, give necessary journal entry। very simple। बेटे इसमें करना क्या है देखिए, एक आपने मशीनरी परचेज की 1,35,000 रुपए की, और इट वॉज एग्रीड द परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशू बाय 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। आपने क्या किया, पेमेंट नहीं की है, आपने डिवेंचर इशू कर दिए 9% के 100 ईच, और कैश केस दिया इसमें एट पार है और एट डिस्काउंट है। तो आइए कैसे करेंगे जर्नल एंट्री। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर है आपका 17, जर्नलाइज। बेटे केस डाल के कर लेते हैं भाई, केस नंबर 1 है हमारा ये, जर्नलाइज। तो बेटे एंट्री क्या करेंगे फर्स्ट, देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटे, आपके पास मशीनरी आई है, मतलब बिजनेस के पास मशीनरी, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बेटा किससे आई है मशीनरी, गिवर कौन है, इसमें नेम नहीं है, तो बेटे आप सीधा सीधा वेंडर डाल देंगे, वेंडर्स अकाउंट। वेंडर कौन, दुकानदार। बीइंग मशीनरी परचेज। मशीनरी बेटे परचेज कर लिया आपने, अमाउंट है 1,35,000, 1,35,000। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या हुआ, इस वेंडर को हमने क्या किया, डिवेंचर्स इशू करा दिए एट पार पे। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, बेटे एट पार पे है ये, एट पार मतलब कि 100 के डिवेंचर थे, 100 पे इशू करा दिया। तो एंट्री क्या होगी, 9% के हैं, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट पार। देखिए इसमें नंबर ऑफ कंसिडरेशन अगर हम बात करें तो इसमें एक नंबर ऑफ वर्किंग नोट है बेटे, नंबर 1, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, कि हमने नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशूड किए हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटे, कंसीडरेशन अमाउंट, अमाउंट होगा, एंड प्राइस ऑफ डिवेंचर, जो भी हमारे डिवेंचर का प्राइस होगा उससे हम उसको डिवाइड करा देंगे। कंसीडरेशन अमाउंट बेटा 1,35,000 दिया हुआ है आपको, 1,35,000 डिवाइडेड बाय बेटा कितनी वैल्यू थी उसकी, 100 एट पार पे है ये बेटे, एट पार का केस है, एट पार। तो कितना आ जाएगा, 13,500 के डिवेंचर्स इशू कराए हैं आपने। क्लियर, एक जीरो कम कर दीजिए, हाँ 100 है ना, यस। तो बेटे मल्टीप्लाई करा दीजिए,
1,35,000। कितना आसान है ना? हाँ जी सर, बहुत आसान। बेटे केस नंबर 1 तो ये था, समझ में आया आपको? आपने डिवेंचर इशू कराए हैं एट पार पे। देखिए मशीनरी आपने परचेज की, आपके पास मशीनरी आती है, किसको की? वेंडर। तो एंट्री क्या की? मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को क्रेडिट करा देंगे। अमाउंट कितना था? 1,35,000। इसके बाद आपने क्या किया? वेंडर को डिवेंचर इशू कर दिए। कितने में भाई? नंबर ऑफ डिवेंचर अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होगा? कंसिडरेशन अमाउंट अपॉन प्राइस ऑफ डिवेंचर। 1,35,000 के थे, अमाउंट दिया हुआ है बेटे रुपीज है, और 100 उसकी वैल्यू थी, 100 रुपीज ईच। तो बेटे नंबर ऑफ डिवेंचर आपके निकल के आ जाएंगे 1,350, 1,350। तो आपने एंट्री करा देनी है वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स 1,35,000। क्लियर? एनी डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 2 देखेंगे बेटे। केस नंबर 2 है आपका बेटे, जब आपने क्या किया होगा? डिवेंचर इशू कराया एट डिस्काउंट। जर्नलाइज। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री होगी कि आपके पास मशीनरी आई थी बेटे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग मशीनरी आपने बेटे परचेज कर ली थी। मशीनरी आपने परचेज की थी, कितने की थी? 1,35,000 की। 1,35,000। ये समझ में आ रहा होगा आपको? 1,35,000। आपने क्या किया? इस वेंडर को डिवेंचर इशू करा दिए, पैसे ना दिए आपने मशीनरी के, और क्या किया? अभी ऐसा कर डिवेंचर ले ले मेरे। आपने क्या किया? डिवेंचर्स इशू करा दिए। किसको? वेंडर को। तो रिसीवर है वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% के, बट डिस्काउंट पे है बेटे, ये ध्यान रखें। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिस्काउंट हमारा एक तरह का लॉस ही हो जाएगा। 2 कितने के थे बेटे? 9% के डिवेंचर्स थे, शॉर्ट में लिख देते हैं। ओके 9% के डिवेंचर है। एंट्री हो गई है आपकी, नरेशन डाल दीजिए, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आपने इशूड करा दिए बेटे। अब इसके बाद आपने क्या करना होगा? नंबर ऑफ डिवेंचर भी फाइंड आउट करने को। नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड। बेटे कितने डिवेंचर्स आपने इशूड किए हैं? तो कंसिडरेशन अमाउंट 1,35,000 था ही आपका, डिवाइडेड बाय, अब देखिए कितना आ जाएगा? 90। 90 कैसा है बेटा? कि 10% के डिस्काउंट था। 10% इट मीन्स कि 10 रुपये 100 थी और 10 रुपीज़ इसका डिस्काउंट, तो कितना आया? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ से इसको डिवाइड कराएंगे। अगर मान लीजिए 90 रुपीज़ से इसे डिवाइड करा देते हैं, एक 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90, तो आपका 1,500 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू किए हैं आपने डिस्काउंट पे? 1,500। तो दिखा देना है 90। अगर इसे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। सही है। इसके बाद 1,500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा बेटा? 15,000। 1,50,000। यहाँ इधर तो आपको पता ही है कि फेस वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। तो केस नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये कॉमन एंट्री हो गई। ये आपके डिस्काउंट में है, डिस्काउंट में एंट्री, डिस्काउंट को आपने डेबिट करा देना है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। बेटे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपने फाइंड आउट करने होंगे जब अमाउंट दिया होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड 1,35,000 का था, आपने डिस्काउंट पे इशू किया था, 100 का था, 10 रुपीज आपका डिस्काउंट हुआ 10% के अकॉर्डिंग, तो आपका कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर 1,500 फाइंड आउट हो जाएंगे। बात समझ में आती होगी आपको? क्लियर? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके फटाफट फटाफट करते जाएंगे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना जरूर ध्यान से। आइए क्वेश्चन नंबर है 20। इसने कहा रमा लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ
कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। लैंड एंड बिल्डिंग है। देखिए बेटे असेट एंड लायबिलिटीज हैं, इसमें टुक ओवर कर लिया है। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, क्रेडिटर है। द परचेज कंसिडरेशन आपका है 60 लाख, 60 लाख वॉज पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम। आपने प्रीमियम पे इशू कर दिया है बेटे। देखिए मैंने यहाँ पे डिस्काउंट तक का केस बताया, अब यहाँ पे प्रीमियम का भी आप देख लोगे। इसके बाद पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री द अबव बुक्स ऑफ रमा लिमिटेड। ओके बेटे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सही, इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। देखिए आपने किसको डिवेंचर्स इशू कराने हैं? कृष्णा लिमिटेड को। तो यहाँ पे वेंडर का नेम गिवन है कृष्णा लिमिटेड। तो आइए कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। मेरा मार्कर गिर गया है कहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन नंबर है बेटे 20। सॉल्यूशन नंबर 20 वेरी वेरी सिंपल। तो पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। बेटे देखिए आपको पता है जितनी भी हमारी एसेट होती है वो डेबिट में चली जाएंगी और जितनी भी हमारी लायबिलिटी होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। अगर आपके लायबिलिटी ज़्यादा है तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। अगर आपका डेबिट ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, मतलब एसेट ज़्यादा है। आइए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बेटे रुपीज़ है 50 लाख। इसके बाद है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसका है बच्चों 10 लाख, 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद है आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़, आपका 5 लाख आ जाएगा बेटा। इसके बाद है क्रेडिटर्स बेटे, क्रेडिटर तो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, अमाउंट है 7 लाख रुपीज़। ओके सर। इसके बाद आता है बेटे परचेज कंसिडरेशन कितना है आपका? 60 लाख रुपए का। तो किसका नाम आ जाएगा? वेंडर कौन? कृष्णा, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे लिमिटेड लिखा हुआ है बेटा, लिमिटेड एंड नहीं, सिर्फ कंपनी नहीं है, लिमिटेड अकाउंट लिख देंगे। कितना है? 60 लाख। ओके हमने देखा कि हमारा 67 लाख ये है और हमारी असेट कितनी, जीरो फालतू हो गया, 2 लाख है इसमें। तो कितना आ जाएगा बेटे? गुडविल आ जाएगा। मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ गुडविल। ये जो बेटा बैलेंसिंग फिगर आया है गुडविल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। मैं बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ डेबिट 2 लाख रुपीज़। क्लियर? सही है। वो नॉर्मल भी दिख रहा है। 60 लाख तो ये हो गया, 5 लाख कितना हो गया? 65 लाख तो ये हो गया और 67 लाख है, तो 2 लाख का तो बैलेंस बचेगा ही बचेगा बेटा। ये तो क्लियर है। ओके चलिए बिजनेस परचेज। ओके सर, डन बेटे। इसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री हमने स्टार्ट करनी है। आपने कृष्णा को डिवेंचर इशू करा दिए, तो वेंडर तो आपको क्लियर लिखा हुआ है। तो वेंडर कौन? कृष्णाज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट का था बेटे डिवेंचर्स? कि सर 12%। ओके 12% डिवेंचर अकाउंट बेटे। प्रीमियम पे भी तो था, हाँ सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बी डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। तो नंबर ऑफ डिवेंचर हम फाइंड आउट करा लेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड बेटे, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए हैं? तो इसमें कंसिडरेशन अमाउंट कितना है? 60 लाख। 60 लाख आपका कंसिडरेशन अमाउंट है। अब बेटे कितना हो जाएगा? 100 के डिवेंचर्स थे और 20% आपका प्रीमियम है, तो 120 हो जाएगा। कैसे सर?
100 के तो डिवेंचर थे और 20%, 100 का 20% तो 20 होगा, तो 120 हो गया। तो इससे डिवाइड कर देंगे आप, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो 50,000 के नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। 50,000 आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो इसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है बटो 100, ओके, तो 50 लाख तो ये आ गया, 5 सही बनाइए, ओके। इसके बाद 20 का आपका ये है, तो 10 लाख तो ये आ जाएगा। तो बेटे कितना आया आपका 60 लाख, ओके। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। वेरी वेरी सिंपल। बेटे सबसे पहले आपने असेट को डेबिट करा दिया, फिर आपके पास क्रेडिटर था और कृष्णा को इशू कराए थे वेंडर को, मतलब असेट परचेज की थी, उससे जितना भी परचेज का कंसिडरेशन था वो आपका 60 लाख था, क्रेडिटर हमारे 7 लाख थे। आपने देखा कि हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, ये 67,000 था, ये टोटल 67,000 पूरा था, और ये हमारा 65 था। तो आपने क्या देखा कि हमारी असेट कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, जो बैलेंस आए वो हमारी गुडविल के 2 लाख रुपए जो रहे होंगे हमारे, वो एज ए गुडविल रहे होंगे, तो गुडविल को हम यहाँ पे कंसिडर कराएंगे। इसके बाद हमने डिबेंचर इशू कराए हैं एज ए प्रीमियम, तो एंट्री क्या हुई, कृष्णाज लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा प्रीमियम पे था 20% का, इसमें प्रीमियम गिवन है आपका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए गए हैं वो हमने फाइंड आउट करने होंगे। तो कंसिडरेशन अमाउंट कितना है हमारा, 60 लाख रुपए दिए हुए क्वेश्चन में गिवन है। एक 100 का था, 100 का था 20 रुपये उसके प्रीमियम, तो 120। तो हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कराए होंगे बेटे, 50,000। चलिए, तो आपने करना क्या, यहाँ पे तो फेस वैल्यू होगी 100 की है, तो 50 लाख ही आ गया। प्रीमियम का बेटा 10 लाख रहा होगा, टोटल 60। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर? तो बेटे इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश आपका ये था, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो अच्छे से आना चाहिए। हो गया बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं हटा देता हूँ। इसके बाद बेटे जो अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं गिरवी रख के। ओके सर, बैंक से लोन ले लेंगे, है ना? हाँ सर, बैंक से लोन लेंगे, ओके। बहुत ही ज़्यादा टफ तो है नहीं ये चैप्टर बेटे, इसको बड़े ध्यान से करके जाना है। देखिए कोशिश यही रहे कि कोई क्वेश्चन छूटे ना और अटेम्प्ट 100% हो। बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्ज़ाम देने, कोई भी ये नहीं कि वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सब आता है आपको, नहीं आता है तो आ जाएगा धीरे धीरे, पर धीरे का टाइम नहीं है, अब तो तेज़ी से बढ़ना होगा आपने आगे, ध्यान से बढ़ना बेटे। हाँ चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसमें भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 5 लाख रुपीज़ है फ्रॉम ए बैंक गिवन 6 लाख रुपीज़ 9% डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्री, आपने जर्नल एंट्री पास करनी बेटा। इशू ऑफ डिबेंचर इफ़ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बेटा देखिए इसमें दोनों काम है आपके, आपने जर्नल एंट्री भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी झंझट के। तो पहले हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे। बेटे देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करें बड़े ध्यान से करें, ये नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ा और स्टार्ट हो गए, बारीकियों को समझे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है आपसे, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। तो पहले तो हमने लोन लिया है, आपने लोन लिया है बैंक से। तो जब बेटे बैंक से लोन लिया है तो एंट्री क्या होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने लोन ले लिया, ये आपको पता है। तो कितने का लोन लिया है बेटे आपने, 5 लाख का लोन ले लिया है, ओके यस। इसके बाद बेटे आपने कोलेटरल सिक्योरिटी की जो एंट्री होती है, डिबेंचर
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट का डिबेंचर था बेटे? 9% का डिबेंचर है। 9% डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर इशूड, बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे एग्जाम में। तो बेटे कितना? 6 लाख, 6 लाख का आपका हो जाएगा। बेटे ये तो थी आपकी जर्नल एंट्री, बहुत सिंपल है। कॉमन एंट्री ये होती है, ये तो आपने बैंक से लोन लिया है, आपके पास बेटा पैसा आया है 5 लाख रुपए, तो उसकी एंट्री आपने कर दी है। किससे आया? बैंक से आया, तो बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और आपने फिर इसकी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जितने की है आपने रखी है, सही है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9%, 6 लाख रुपीज़। बात समझ में आई आपको? ओके बेटे, चलिए अब इसका जो कॉन्सेप्ट है आगे बैलेंस शीट का होगा। अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हमने लोन लिया 5 लाख का, इसको कैसे हम कंसिडर करें, कैसे हमने बैलेंस शीट में शो करना है, प्रेजेंट करना है, वो हम करेंगे इसमें। चलिए शीट, बैलेंस शीट कर लेते हैं बेटे। बैलेंस शीट आपको आती भी होगी, पार्टिकुलर्स, ये बेटे नोट्स हो जाएगा हमारा, नोट्स टू अकाउंट आ जाएंगे। इसमें आपका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएंगे इसमें, नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, और टाइम होने वाला है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड है हमारे पास। इसके बाद शेयर कैपिटल, इसमें कुछ नहीं आने वाला है, मैं जो मतलब की बातें हैं वो ही लिख देता हूँ। सेकंड में आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, बेटे जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो करंट नहीं है हमारी, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा। इसके लिए मैं नोट क्रिएट करूँगा। सेकंड पार्ट आपका आएगा, इसका मैं यहीं पे टोटल कर दूंगा बेटे, जो रिलेवेंट है वही मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। असेट्स, असेट्स में आपका आ जाएगा करंट असेट्स, करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन लिख देंगे, सही है। आइए नोट्स टू अकाउंट हम स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटे आपने लोन लिया था बैंक से, ठीक है, ये बेटे सिक्योर्ड था बाय इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी आपने इशू करा दिए थे, बैंक लोन, मतलब जो एज ए सिक्योरिटी रखा बेटा, कितना था लोन, कितना लिया था आपने बेटे, जितना लोन लिया था ना उतना दिखाएंगे, ये नहीं है कि जितना आपने डिबेंचर इशू कराए वो दिखाएंगे, नहीं, सिर्फ 5 लाख जितना लोन लिया था, तो 5 लाख यहाँ पे आपने शो करा देने हैं, 5 लाख आ जाएगा। अब देखिए इसका भी एक नोट क्रिएट कर ही देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भाई अल्टीमेटली आपको पता है कि भाई कैश तो आया ही हमारे पास, बैंक से लोन लिया है तो कैश एट बैंक, अमाउंट 5 लाख ही है बच्चे, तो 5 लाख हम यहाँ पे कंसीडर करा देंगे, शो करा देंगे।
ओके बेटे, तो बेटे ये केस था हमारा डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, जब हमने बैलेंस शीट शो करनी है। ये सॉल्यूशन नंबर आपका 28 था। देखिए बेटे, हमने क्या किया था, डिवेंचर इशू कराने थे बट हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हमने क्या किया, पहले हमने सबसे पहले बैंक से लोन लिया और उसके बदले हमने डिवेंचर इशू करा दिए। कितने के, वो 6 लाख रुपीज़ के थे। और हमने बैंक से कितना लोन लिया, 5 लाख रुपीज़ का हमने बैंक से लोन ले लिया। तो आपने बैंक लोन लिया है, ठीक है, सिक्योर्ड लोन होता है, मैंने यहाँ पे सिक्योर्ड लिख देना है। ये सिक्योर्ड है बेटे, जो ये शॉर्ट में लिखा है सिक्योर्ड है, बाय इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है बेटे, सिक्योर्ड लोन होता है। बैंक को अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ गड़बड़ होती है या बंद होने के चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले इनको रिकवरी करने का अधिकार होगा, मैंने आपको बताया भी था, सही है। और 5 लाख का लोन है और दूसरा नोट बना देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एट बैंक, जो आपके पास पैसे आए हैं बैंक से। तो ज़्यादा टफ नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग शो करा देना है, करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके नोट बना देना, नोट नंबर 2 रहेगा ये, सही है। नोट नंबर 2 मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, क्लियर। आइए, तो बेटे समझ में आया होगा आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही आप क्लासेस को देखते रहें, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएं आपके, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आपके एग्ज़ाम जाए। बेटा मोटिवेट रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहना ज़रूरी है, और चिंताओं को त्यागें और अच्छे से कोशिश करें कि चीज़ों को समझें और उन्हें करें। ये नहीं है कि आप ऊपर से कर लें, ऊपर से काम नहीं चलेगा बेटा। कंसंट्रेशन अपना पूरा बरकरार रखें और बहुत ही विनम्रता के साथ काम करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल काम रहें। ओके, बाय।